देखा सारे कर्मचारी इस कंचनपुर के अब हमारी मुट्ठी में रहेंगे। भगवान झूठ ना बुलावे, भगवान की राम भजा। अब मैं चलता हूँ और उस दिन का इंतजार होगा जबकि भगवान महारानी जी की कोख से बेटी को जन्म देंगी और मैं खुशी खुशी उसकी शादी कर दूंगा और राजा बनकर राज करूंगा। क्यों नहीं? तो मैं चलकर आराम करता हूं। मंत्री हम। ठीक है पहले अपना काम बनने दे, उसके बाद तेरा भी काम होगा। वही आप मंत्री के यार अब तू मुझे साहिबे ईमान बना दे, यार अब तू मुझे साहिबे ईमान बना दे। यार अब तू मुझे साहिबे ईमान बना दे, यार अब तू मुझे साहिबे ईमान बना दे। और जो दिल से पढ़े कलमा मुसलमान बना दे, जो दिल से पढ़े कलमा। साला अपना लसंट लगा है, हमको कह रहा बाद में देखेंगे। अगर ये साला मंत्री मुझे नहीं बनाएगा तो कसम से अगर इसको मैं पा गया कहीं एकांत तो इधर से मारूंगा कि बहा देगा खून। चलता हो मैं भी ड्यूटी देता हो। और कैसे? और जा रे मेहरिया, और भैया जा रे मेहरिया, रोज जिया रहा जा रहे मेहरिया, रोज जिया रहा जा रहे मेहरिया। जा रहे मेहरिया, जा रहे मेहरिया, रोज जिया रहा जा रहे मेहरिया, रोज जिया रहा जा। आई मेरी मैया, आई मेरी दैया रे। अरे है कोई। अरे क्या बात है? अरे मेरे से रोने की आवाज। चलता हूँ देखता हूँ। ये तो महारानी जी की आवाज है। अरे महारानी जी क्या हुआ? रामबली जी मेरे पेट में दर्द है। दर्द? महारानी जी मैं अभी कोई डॉक्टर बुला के ला रहा हूँ। नहीं रामबली, डॉक्टर नहीं, कोई दाई बुला कर लाओ। अब महारानी जी मैं इतनी समय इतनी रात के किसकी गाय ढील लाऊं? नहीं गाय नहीं, नारा काटने वाली दाई। दाई यानी चमारिन। हाय मोरी मैया। घबराओ ना महारानी जी, मैं अभी जा रहा हूँ और दाई बुला के ला रहा हूँ। आई दैया रे। अरे बाले, अरे बाले मार। हाय मेरी मैया। अरे बाले, अरे घबराओ नहीं महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। आप थोड़ा धीरे रख कर बैठिए। अब फिर तो ये दर्द तो सबन के हाथ है। चलता हूँ। दाई। हाँ आप जानती हैं या पहले बताओ तुम्हार सासू माँ कहाँ हमें? मेरी सासू माँ? उनकी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाई। अरे भौजी अब तुमसे हम क्या बताई, इतनी समय ठंडी पड़ रही है और हम दिल्ली में हन, हमार ठंडी छूटा तो कैसे छूट? मैं तुम्हारी भौजी वजू नहीं हूँ। अरे नहीं, तुम्हार सास हमार दाई दादी लग गए।
अच्छा। और दादी की पुताऊ तो हमार भौजी तो लगबे करी है। हाँ, वैसे रिश्ते से तो लगी भौजी। लगी ना? हाँ। भौजी बताओ। ओ भौजी, भौजी दूर चलो। ये बताओ भौजी। हाँ। आप वो काट लेती हैं क्या? नारा? हाँ। नारा काट लेती है? हाँ, कौन सा नारा काटना है? ले ताई मोर नारा काटो। पहले ये बताओ। हाँ। ये नारा मैं नहीं काटती। जो औरतों को बच्चा पैदा होता है, मैं उस चीज के नारे काटती हूँ। नहीं, मैं कहाँ गधा से पैदा हूँ, मैं तो औरतन से पैदा हूँ। एक मतलब मोना कटी हो। ये बताओ। हाँ। किस लिए बुला के लाए मुझे? बुला के आपको इसलिए लाया हूँ। हाँ। कि हमारे महारानी जी के पेटों में बहुत जोरों से दर्द है। अच्छा। आपको मेरे साथ चलना है, आपको मैं लेके आया हूँ। आप अंदर जाइए और नारा काटिए जाकर। जी ठीक है। और ये बताओ, वो नारा काटने वाला औजार तुम्हारे कहाँ? हाँ, ये है। पूरे पाल। ये क्या है? ये नारा काटने का औजार है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रापी है। रापी? हाँ। बाबूजी, ये रापी का तुम कापी में घुसेर के धई ले और तुम भीतरे जाओ और जाके भीतरे तुम ये गेट से, पहले गेट से जब जाओगी, फिर दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर दाएं जाना। वहीं पे महारानी जी अंदर बैठी हुई है। आप वहां जाइए और जो अगर लौंडा होए तो महिका तुरते बताए हुआ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, मैं खुशी के मारे धारा थामा ना रही चाहिए। हाय मैया रे, हाय मेरी मैया, हाय दैया रे, हाय मेरी मैया। चलती हूँ महारानी जी के महलों में, अंदर प्रवेश करती हूँ, देखती हूँ क्या हालत है महारानी जी की। हाय मेरी मैया। अरे महारानी जी, दासी। मेरी मैया। बैठी जाइए महारानी जी, बैठ जाइए। बस हो गया महारानी जी, अब कोई परेशानी की बात नहीं महारानी जी। चलिए महारानी जी। बेटवन हो महारानी जी के तबाही ठेका। अरे दरबारी, इधर आओ। क्या बात है? जानते हो? हाँ। महारानी जी के 2 बच्चे हुए। बच्चे? हाँ। बच्चे तो बिटियो हो थी, बेटवो बिटिया या कि बेटवा आए? बिटिया है 2। बिटिया? हाँ। ऐसा करो, बिटिया है तो एक बिटियन का राख ले, एक बिटियन का तुम भगा दे। तुम्हें क्या एलर्जी है बिटियों से? अरे ये कंचनपुर रियासत संभालने के लिए कोई राजकुमार होना चाहिए। अच्छा। अगर एक लड़की रहेगी तो वो भी संभालेगी, अगर 2 रंग है तो वह अपनी का ही ऐची, वह अपनी का ही ऐची। शायद मुझे लगता है मैंने ठीक से देखी नहीं हूँ। तुम देख के आओ। ठीक है, जाती हूँ, देख कर आती हूँ। देख के आओ। अरे बेटवा हो तो एक गोला दगन्या। बेटवा हो, बेटवा हो। अच्छा दद्दू, बेटवा हो। अरे दरबारी। लड़के हुए हैं। लड़के? हाँ। 2? हाँ। अरे बहुत खुशी की बात है, और ऐसा करिए। हाँ। इस खुशी में तो कुछ होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ। इस खुशी में हमारे गंगा कैसेट यानी दिल्ली वाले भैया यानी पुनीत शर्मा जी भी आए हुए हैं। जी हाँ। वो भी सुने हैं, तो इस कंचनपुर रियासत में विराजे हुए हैं। हाँ। और ऐसा करिए कि कुछ खुशी में हो जाए। और महारानी जी कहाँ हैं? महारानी जी को लाइए और दोनों बच्चों को लाइए, फिर खुशी में आप नाच गाना मुझे सुनाइए, मैं पैसा लौटाऊंगा। डैडी मान। जी महारानी जी। तुम ठीक कहते हो, यदि महाराज होते जाने कितनी खुशियां मनाते। सही कहती हो महारानी जी। आज हमारे महाराज नहीं है तो लगता है मुझे कि कोई खुशियां नहीं मनाएगा। नहीं महारानी जी, ऐसी बात नहीं है, कोई मनाए या ना मनाए, आपके यहाँ मैं नमक आपका खाता हूँ
मुझे बहुत खुशी है और मैं खूब खुशियां मनाऊंगा। पूरे इस कंचनपुर रियासत में चर्चा कर दूंगा कि आपके 2 औलाद हुए हैं। पूरे ये कंचनपुर रियासत खुशियां मनाएगी महारानी जी। हाँ डुडवान, और सबसे खुशी की बात तो ये है, मेरे दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। यानी चक्र का निशान है? हाँ डुडवान। तब तो बहुत अच्छी बात है। और महारानी जी, इस समय खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है, इसलिए कुछ सोहर गीत हो जाए। ठीक है डुडवान। दासी जी, महारानी जी सोहर गाइए आप। ठीक है महारानी जी। ठीक है, सुनाइए। जुग जुग जिए सुललनेवा, जुग जुग जिए सुललनेवा, भवनेवा के भाग जागल हो। ललना लाल भैले फुलेवा के दीपा की, मनेवा में आस लागल हो। ललना लाल भैले फुलवा के दीपा की, मनेवा में आस लागल हो। होरिला जाना मिले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। क्या बात है। जय हिंद सर। खुश रहो द्वारपाल। सर कहो। बहुत खुशी की बात है सर। कैसी खुशी की बात है? अरे खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है कि आप भी सुनेंगे तो खुशी से माँ झूम उठेंगे। अरे बता तो सही। अरे खुशी कौन सी खुशी है? खुशी इस बात की है कि कंचनपुर रियासत में महारानी जी के 2 पुत्र जन्मे हुए हैं। क्या कहा? हाँ, महारानी के गर्भ से 2 लाल जन्म लिए। 2 लाल जन्म। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। और महारानी जी ने आपको बुलवाया है। बहुत अच्छी बात है। चलो आइए आइए सर। महारानी जी की जय जयकार हो। खुश रहो महारानी की खुश रहो सेनापति। महारानी जी। जी सेनापति। उस मालिक ने आपकी फरियाद सुन ली। हाँ सेनापति जी। महारानी जी खुशी ही खुशी है। इस कंचनपुर राज में महाराज के जाने के बाद शहरिया शोक ही शोक मनाती थी। हाँ सेनापति। लेकिन आज खुशी का दिन फिर से आया है। ठीक कहते हो। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे दोनों बच्चों के दाहिने में चक्र का निशान है। क्या कहा? दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। हाँ सेनापति जी। और देखिए समय काफी हुआ, मेरे बच्चे दोनों रो रहे हैं। मैं इनको सुलाना चाहती हूँ। आप गेट पे ड्यूटी देना। ठीक है महारानी जी,
मैं गेट पर ड्यूटी तो दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे रात दरबार जाना है। ठीक है। क्योंकि महामंत्री खड़ग सिंह को ये संदेशा सुनाना है। महारानी जी, आप राजमहल में रहें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सेनापति जी। दरबारी आपके पास रहेगा। ठीक है। मैं दरबार जा रहा हूँ। जाइए। मंत्री जी की जय जयकार हो। महामंत्री जी की जय हो। आयुष्मान भव। सेनापति विजय सिंह। कहो महाराज। आज कई दिनों से मुझे कोई खबर कंचनपुर राज की नहीं मिली है, इसलिए मैं तुमसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तो मेरी बात को ध्यान देकर सुनिए। जरूर। सेनापति विजय सिंह। कहो मंत्री जी। मैं तुमसे इस राज्य के विषय में, जहां पर तुम्हारी ड्यूटी लगाया था, उसके विषय में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो महामंत्री? तो सुनो हमारी बात को ध्यान से। कहो। तो राज के क्या समाचार सेनापति पैदा और हुआ क्या नहीं, और देश में तो नहीं हो रहा पाप है देश। महामंत्री, यानी इस कंचनपुर राज के बारे में आप जानना चाहते हो? हाँ सेनापति विजय सिंह, मैं जानना। मेरी बात सुनो महामंत्री, कि राज का जो समाचार सो ठीक है राज। संदेश है रानी के गर्भ से जन्म में डोलाई है। महारानी जी के गर्भ से दो सुंदर बालक का जन्म हुआ है। महामंत्री, नहीं,
ऐ सेनापति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सही सुन रहे हो महामंत्री। कह दो ये बात झूठ है। नहीं, ये बात सत्य है। तो क्या सुनाया और मुझे आज सेनापति, क्या सुनाया मुझे आज? तो क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, क्या कहा रानी के जन्म दो लाल है, सारा अरमान मेरा और मिला खाक में, और रानी के दोनों बच्चे मेरे काल है। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, और मिल गया खाक में कैसा अरमान है, कि आपके रानी के बच्चे क्यों काल है, सेनापति के बारे में अनजान है आप। महामंत्री जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो खुशी का दिन है, लेकिन महारानी के दोनों बच्चे आपके क्यों काल हैं? सेनापति विजय सिंह, यानी कि तुम इस बारे में अनजान हो, तो हम जरूर तुम्हें बताएंगे। महाराज का जो कहना था उसके अनुसार अगर काश महारानी को बच्चा के बजाय बच्ची होती तो मैं भी खुश रहता। वो किस लिए जानते हो? किस लिए महामंत्री? कि बच्चा के बदले बच्ची अगर जन्मती तो मान्यता से चमक जाता सेनापति, और राज करता महाराज बन उम्र भर। ऐसे उम्र भर महिमा जग में दिखलाता सेनापति, राज करता महाराज बन उम्र भर। अगर बच्ची पैदा होती तो उसकी शादी करके और ये खड़क सिंह हमेशा इस कंचनपुर राज में राजा बनकर राज करता। लेकिन यह खबर सुन के हमारे कलेजे में धक्का लगा हुआ है। महामंत्री खड़क सिंह, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कि आपका सोचना ये गलती ख्याल है, और आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, सेनापति से कोई और नहीं जानता, और सेनापति से के बारे में अनजान है सेनापति। सेनापति, बहुत जबान चला रहे हो। इस वक्त हमारे हुक्म की तामील करना तुम्हारा फर्ज है। तो दो छोड़ो दुनिया का चक्कर ऐसे नापति, और काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो, ताकि सुख में गुजर जा ये जिंदगी। आप नाहक में होते परेशान हैं। आप क्यों परेशान होते हैं?
ये सारा चक्कर छोड़ो, जो मैं कहता हूं वो करो। इस राज को राज ही रहने दो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, दुनिया का कल्याण। कल्याण की रही बात महामंत्री, तो मैं जरूर करूंगा। महाराज जिस काम में और हो मेरा कल्याण, कि काम वही बतलाए और मानूंगा एहसान। ओ शाबाश, शाबाश सेनापति, शाबाश। ऐसी बात करना चाहिए।